तो और सुनाइए दोस्तों, क्या हाल चाल। आप लोगों को कुछ अपडेट्स दे दें कुंभ के बारे में। मैं गया था 25 तारीख को और 26 तारीख को मैंने कुंभ स्नान किया। बेसिक पर्पज़ मेरा कुंभ जाने का तो जैसा अपना जो एक आध्यात्मिक कारण है वो तो है ही है, लेकिन जो मुझे व्यक्तिगत रूप से जाना था वो जाना था कि बहुत समय से, जैसा मैंने आपसे जिक्र किया था, कि कहीं निकला नहीं था और बड़ी इच्छा थी कि एक बार ऐसे किसी सामूहिक जगह में जाया जाए या सामूहिक कार्यक्रम में जाया जाए जहाँ पर थोड़ा सा कुछ अपने आप को, या मैं कहूँ जो व्यक्ति होता है या कोई भी होता है उसको अपने सेल्फ को जानने के लिए एक टाइम चाहिए होता है। और मैंने उसके लिए ऑप्शन भी जो लिया वो लिया 2 व्हीलर का। मैं मेरी बाइक से गया। हालांकि बहुत लोगों को ये सरप्राइज़ भी रहा कि सर बाइक से इतना लंबा जर्नी, लेकिन मेरे लिए बाइक से जाना या बाइक से जर्नी करना कोई इतना बड़ा चैलेंज कभी रहा नहीं, क्योंकि मैं पहले भी बहुत सारे ट्रिप्स और टूर्स में बाइक पे कर चुका हूँ और ये तो बिल्कुल ही अलग अनुभव लेना था। तो इसलिए इसका एक्साइटमेंट लेवल कह दो या सब चीज़ें बिल्कुल अलग रही। इसको मैं अगर सम अप करके बताऊं तो मैं 25 को गया, 25 को मैंने, क्योंकि ट्रैफिक और ये सब चीज़ें काफ़ी उन दिनों में थी भी और मौनी अमावस्या भी आ रही थी 29 तारीख को, तो थोड़ा सा सोशल प्रेशर भी था कि भाई भीड़ होगी। तो मेरे लिए टारगेट था कि मैं जल्दी ही अपनी चीज़ों को पूरी करके वहाँ से मैं निकलूँ, और उसी वजह से मैंने अपना शेड्यूल 2 दिन का रखा प्रयागराज का। तो 2 दिन के शेड्यूल में बहुत ही शानदार जर्नी रही, क्योंकि कुंभ अपने आप में एक बहुत बड़ा सेलिब्रेशन है और मेरे लिए तो वाकई एक बहुत ही रिच एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं जयपुर से पर्टिकुलरली उसी के लिए गया था और ईमानदारी से पहले मैं खाली कुंभ के लिए गया था। तो 26 तारीख को मैंने सबसे पहले नैनी घाट जो है वो किया, क्योंकि वहाँ से मेरे को था कि मैं शायद जहाँ संगम स्थली है वहाँ तक बोट से चला जाऊँगा, लेकिन उस दिन बोट्स की जो व्यवस्था थी वो इतनी बिगड़ी हुई थी कि कोई ऑप्शन था नहीं मेरे पास। तो ऐसे में मेरे को एक ही था कि चलो मैं कम से कम बोट को एक साइट सीइंग के हिसाब से करके और मैं एक बार वापस आ गया, जिसके मैंने ब्लॉग्स भी डाले हैं, आपने देखे भी होंगे, जयपुर टू प्रयागराज और फिर नैनी घाट से क्या नाम रहे संगम स्थल का। अगला जो है वो भी इसी के अंदर यूट्यूब पे मेरा वीडियो आपको मिलेगा, वो मिलेगा कि किस तरह से संगम स्नान मैंने किया और उसके बारे में भी जानकारी दी आपको। वो भी एक वीडियो, बहुत अच्छा वीडियो बन रहा है। साथ के साथ फिर मैं 26 तारीख को स्नान करने के बाद में रात को मैं प्रयागराज ही रुका और 27 तारीख को सुबह मैं निकल गया अपने काशी विश्वनाथ। क्योंकि जब मैं जयपुर से चला था तो थोड़ा अपडेट रहता ही है, तो हमारे श्रीमती जी ने बताया कि वहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है काशी विश्वनाथ। तो मैंने कहा चलो कर आते हैं। तो शायद 180 किलोमीटर के आसपास पड़ता है प्रयागराज से काशी विश्वनाथ, करीबन 4 घंटे का रास्ता है बाइक से। हालांकि मुझे बाइक से सही बताऊं तो बहुत मज़ा आता है, लेकिन ट्रैफिक उस दिन था जो आपको व्लॉग में भी दिखेगा। तो उसको करते हुए मैं पहुंचा और जब मैंने वहां जाके अपडेट लिया शाम को बाज़ार के हिसाब से, मैं इच्छा ये थी कि रात को दर्शन कर लूँ, लेकिन नहीं हो पाए। और नहीं क्या हो पाए तो भोलेनाथ चाहते ही नहीं थे कि उस दिन दर्शन हो, कि कुछ और ही तय होता है। आप क्या, तो मेरा मानना है कि पत्ता भी भोलेनाथ डिसाइड करते हैं कि क्या कब हिलेगा कैसे हिलेगा। मैं तो इतना इस पे विश्वास करने लगा हूँ। तो मैंने दूसरे दिन काशी विश्वनाथ के लिए, क्योंकि रात को फिर थोड़ा सा वो पान वान खाने के वीडियो भी मैंने डाले, वो आपने देखा होगा, इंस्टा स्टोरी पे है, मेरे रील में भी है और यूट्यूब चैनल पे भी है। फिर वहाँ से पता लगा कि उस रात को तो लगभग दर्शन और मतलब न्यू एंट्री बिल्कुल ही बंद थी। तो मैं ये मान लीजिए 27 तारीख को मेरे दर्शन नहीं हो पाए, लेकिन 28 को जल्दी उठा
और मैंने एक तय कर लिया कि ऐसे धार्मिक स्थान पे जितना जल्दी उठ के आप जा सकते हो ना, उसका कोई मुकाबला ही नहीं है। तो मैं फटाक से 3 बजे उठा, कोई ठंडा पानी नहीं, कोई गर्म पानी नहीं, कुछ नहीं, जो पानी आ रहा था वही यूज़ किया। और मैं लग गया 4 बजे दर्शनों की लाइन में। और बाबा का आशीर्वाद मानो, कुछ भी मानो, 4:30-5 बजे के आसपास मेरे दर्शन हुए। बड़े अच्छे से दर्शन किए, मुख्य द्वार के द्वारा एंट्री मिली, अन्नपूर्णा मंदिर में दर्शन किए। और इस तरह से मैं वापस 5:30 बजे लाइन से बाहर आ गया। एक लोकल शॉप थी प्रसाद की, उस पर अपडेट लिया था, उन्होंने बोला कि काल भैरव का मंदिर भी है। तो वहाँ से मैंने 6 बजे के आसपास एक रील भी डाली है। मैं पहुँच गया काल भैरव मंदिर, और काल भैरव मंदिर में मैंने बढ़िया से और दर्शन किए। 8 साढ़े 8 बजे मैं फ्री हो गया काल भैरव का। फिर मैं जब गया था तो मैं उसी शॉप वाला जो बंदा था उससे पूछ के गया था। मैंने कहा भाई और क्या क्या है? तो उसने बोला साहब घाट यहाँ के बड़े फेमस है, आप घाट देख सकते हैं। तो मैं वहाँ से ब्रह्मा घाट गया, और ब्रह्मा घाट एक्चुअली अंदर से रास्ता जाता है काल भैरव मंदिर से। मुश्किल से 300-400 मीटर होगा, आधा किलोमीटर हो तो वो बड़ी बात नहीं है। और ब्रह्मा घाट से भी एक रील आपने देखी होगी, वो मैंने डाली है, और यूट्यूब पे भी उसका एक बाकायदा एक पूरा व्लॉग है। ये मैं समअप कर रहा हूँ आपको मेरे पूरे इवेंट को, जो मेरा ये अभी इवेंट रहा था उसका। और वो भी मैंने बड़ा अच्छे से दर्शन हुए। और फिर मैं ब्रह्मा घाट से गया, फिर भोसले घाट। अगर सच मेरे से पूछो तो इतने सारे घाट हैं वहाँ पर कि आप उनका इतिहास जानेंगे या पता करेंगे तो आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी, बहुत रोचक है। लेकिन क्योंकि अभी इतनी भीड़ भाड़, और मैं कहता हूँ कि जैसे ऐसे आयोजन पे आप जाते हो तो आपका उद्देश्य केवल उसी उद्देश्य के लिए जाओ जो आपका था कि स्नान करना है, दर्शन करना है। आप भीड़ मत बढ़ाओ, ये मेरा मानना है। तो मैंने भी वही ऑप्शन लिया कि मैं एक बार स्नान करना है, दर्शन करना है, ढोक लगानी है, कुछ भी समझ लीजिए उसको, वो करके मैं उसी उद्देश्य से गया। और मैंने फटाक से वहाँ से भी भोसले घाट से फेरी बस, मतलब वो चलती बोट, वो ली और 80 घाट गए। और बीच में बहुत सारे घाट और भी थे, वो भी हम दूर से देखते हुए निकले, क्योंकि सभी घाटों पे स्नान की वजह से बहुत सारी भीड़ थी और बहुत जनता भी थी। और मेरा मानना है कि हम जो लोग हैं वो तो एक दर्शक हैं, या मान लो थोड़ा सा कहीं ना कहीं मतलब भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं। लेकिन बहुत से लोग पूर्ण रूप से आप मानिए कि धार्मिक परंपराओं के साथ आते हैं। उनका उद्देश्य वहाँ स्नान करना भी है, मुंडन भी है, और बहुत सारी रीति रिवाज है जो हम लोग शायद नहीं कर पाते हैं, लेकिन वो ज़रूर करते हैं। और संभवतः वो ऐसे एक हमारा समाज है, हमारा समाज के वो लोग हैं जो इनकी धार्मिक आस्था ऐसे स्थानों पे बहुत ज़्यादा है। मेरा मानना है उनको वो वेटेज कह दो, या उनको वो सम्मान मिलना चाहिए कि वो अपनी पूरी धार्मिक आस्थाओं के हिसाब से पूजा पाठ या जो भी उनके क्रिया है वो कर सकें। तो मैं वहाँ से भी सारे घाटों को, कुछ को नाव से, कुछ को फिज़िकली पहुँच करके वापस मणिकर्णिका घाट गया। मणिकर्णिका घाट का तो भाई दोस्तों मैं सच बताऊं, आपको अनुभव ही अलग मिलेगा। जब भी आपको जीवन में कभी टाइम मिले तो ज़रूर देख के आइएगा। अपने आप में बहुत ही अलग भाव आता है वहाँ पर, और आपको शमशान वाली कोई फील भी नहीं आती है वहाँ पर। आपको वो सारे जो सत्य हैं वो दिखते हैं, हम लोग सब लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी वहाँ अलग ही फील आता है। वो सब करके और मैं ये मान के चलो 10:30 बजे फ्री हुआ। और मैंने आप होटल में आके अपने होटल के जो मैनेजर उनसे बात की। हालांकि मुझे 2 दिन रुकने का था, लेकिन उन्होंने कहा साहब जो मेन चीज़ें थी वो आपने घूम ली, लेकिन अब मंदिर और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके लिए आपको समय होना है। तो मैंने कहा नहीं, अभी समय मैं नहीं दूंगा, क्योंकि मैं देने वाला कोई नहीं हूँ। भक्त और बहुत लोग हैं, लाखों संख्या में लोग आ रहे हैं, और मेरे लिए दोबारा आना आसान है। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो जीवन में एक बार आ रहे हैं या इस वार्षिक पर्व में आ रहे हैं। तो मैं यहाँ से भीड़ नहीं बनाऊँगा और निकलूँगा। मैं वहाँ से निकल गया, और ये मान के चलिए धीरे धीरे आराम से, आप जानते हो। लेकिन क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था, अक्सर यही मानसिकता सभी की बनी हुई थी कि अगर इतनी दूर आए हैं तो चलो काशी भी कर चलें, अयोध्या भी कर चलें। तो मैं भी अयोध्या की तरफ मुड़ गया था, लेकिन ट्रैफिक बहुत होने की वजह से फिर मुझे रिमोट एरिया से मैंने एक रूट लिया और मैं पहुंचा अयोध्या। और अयोध्या में एंट्री पे ही करीबन 5-5:30 बजे मैंने होटल के बारे में पता किया, लेकिन होटल तो नहीं मिला, लेकिन एक होम स्टे मिल गया। होम स्टे भी क्या कहूँ, एक घर जिसमें एक व्यक्ति ने अपने
नीचे अपना उसका बिज़नेस का काम जो था उससे संबंधित काम था, बीच में घर और उससे ऊपर 2 कमरे बना रखे थे जो मुझे ठीक लगे और मैं वहाँ रहा। बीच में मैंने खाना खा लिया था क्योंकि ट्रैफिक जैम बहुत ज़्यादा था, तो मैंने बाइक को खुद को या और भीड़ बढ़ाने के लिए अच्छा न मान के मैंने एक लंच कह दो या डिनर कह दो वो लेना ठीक समझा। वो लेके फिर मैंने थोड़ा रिलैक्स हुआ, फिर थोड़ी देर में ट्रैफिक भी खुल गया, तो मैं आराम से पहुंच गया अयोध्या टाइम से। जिनके यहाँ रुका मैं उनसे मैंने अपडेट लिया तो उन्होंने भी यही बताया कि साहब भीड़ है तो निश्चित रूप से आपको टाइम लगेगा, तो आप ये कर सकते हैं कि अभी जाइए। तो मैंने थोड़ा पता किया तो पता लगा कि अब तो 11 बजे तक दर्शन होते हैं, तो 6 बज चुके थे या ऑलमोस्ट 7 ही बज चुके थे, तो मैंने कहा अब तो जाना कोई अर्थ नहीं निकलता। हमारे साथ एक फैमिली और रह गई थी, तो वो सुबह 12 बजे की गई हुई थी और 8 साढ़े बजे तक नहीं आई थी, तो मेरा मानना था कि जिनका 12 बजे नंबर नहीं आया वो मैं 8 बजे जाके क्या उम्मीद करूं कि नंबर आ जाएगा। तो मेरे दिमाग में वही क्लिक किया कि सुबह जल्दी उठो, और वही किया मैंने। 3 बजे ठंडे पानी से नहा के और मैं लग गया 4 बजे अयोध्या के भगवान राम के दरबार में उपस्थिति लगाने के लिए। और भगवान ने भी वही भावनाओं के साथ मैं कहता हूँ, इतना फास्ट तो मैं उम्मीद ही नहीं कर रहा था। आप मानेंगे नहीं, एक पंडाल में रोका गया, उसके बाद में बैरिकेडिंग के थ्रू आपको अंदर भेज देते हैं, बहुत अच्छी व्यवस्था है। पहले आपको शूज़ और चप्पल वगैरह रखने होते हैं, उसकी मैंने रील भेजी है। फिर आपको वहाँ से अपना बैग, मोबाइल, जो भी आपके गैजेट्स है वो रख दीजिए। फिर सीधा थोड़ी सी सिक्योरिटी चेक और सबको मिला करके निकलने के बाद में जब मैं पंडाल में मेन मुख्य भवन में गया तो मुश्किल से 40-50 लोग थे और काफ़ी सारी कॉरिडोर्स थे, उसमें आराम से मैंने दर्शन किए। वाकई उस जगह बड़ी अलग फीलिंग आती है, बहुत अलग फीलिंग आती है। मुझे भी आई, मतलब एक कहते हैं ना रोना, लेकिन एक खुशी के मारे रोना अलग ही होता है, लेकिन आंसू भी नहीं होते, लेकिन आपको ऐसे भगवान से बड़ी वो, मतलब क्या ही कहूँ, बहुत अलग ही फीलिंग्स थी भाई। दर्शन करके मैं 5:30 बजे बाहर निकला और मैं बाहर निकलने की मेरी बड़ी अच्छा अनुभव रहा कि जिस एक साइड से सामान लिया जा रहा था उसके दूसरे गेट से सामान दिया जा रहा था। बहुत अच्छी बैठने की व्यवस्था। हाँ, वॉशरूम्स को लेके मेरा मानना है क्योंकि अभी वो टेम्परेरी फेज़ के हैं, और दूसरा देखो इतनी ज़्यादा भीड़ आती है तो वो सफाई हाइजीन नहीं मेंटेन हो पाती है। बट स्टिल आप अगर दर्शनीय स्थल में जाते हो तो कंप्लेन करिए, लेकिन अगर आप धार्मिक स्थल पे जाते हो तो कंप्लेन मत कीजिए। मैं भी वही कर रहा हूँ, भगवान से माफ़ी मांगूंगा। कुछ भी ऐसा ख़राब नहीं था, बेकार नहीं था, बहुत अच्छी व्यवस्था थी, सब बढ़िया था। और आप ताज्जुब करेंगे, 5:30 बजे दर्शन करके मैं बाहर था और 6 बजे मैं प्रांगण से बाहर आ गया था। कोहरा था, आराम से मैं वापस मैंने स्टैंड पे गया, 6:30 बजे बाइक उठाई और 7 बजे जहाँ मैं रुका हुआ था वहाँ पहुँच गया। तो उनको भी जान के ताज्जुब हुआ कि आप 2.5-3 घंटे में दर्शन करके लौट आए हैं, गजब। तो ये भगवान की असीम कृपा है। 2 दिन मेरे पर ऐसी कृपा रही कि बढ़िया दर्शन हुए, बहुत जल्दी हुए। और जब मैं वापस आया तो मेरे को देखने को मिला कि जहाँ से मैं खाली सड़क पे गया था वहाँ अब अच्छा खासा मतलब भीड़ थी, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ थी। चलिए कोई बात नहीं। और वहाँ से वापस दोस्तों फिर मैं निकल गया जयपुर के लिए, क्योंकि मेरे लिए और कोई ऑप्शन था नहीं, ज़्यादा मुझे भीड़ बढ़नी नहीं थी न बढ़ानी थी। और 8 बजे मैं जयपुर से निकला और बड़े ही शांतिपूर्ण तरीके से, बड़े आसानी से, अच्छी रफ्तार के साथ, अच्छे तसल्ली के साथ मैं जयपुर शाम को 8 बजे पहुंच गया। करीबन जर्नी थी 750 किलोमीटर की, और उस पे मेरी बाइक ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी। और उसके लिए मैंने ये जो यूज़ किया था वो एक सबसे अच्छा रास्ता जो मुझे मिला वो था लखनऊ आगरा एक्सप्रेस हाईवे। वहाँ मुझे रोका गया, थोड़ा वीडियो बनाया, लेकिन अच्छी बात थी कि उन्होंने बाकायदा 2 व्हीलर का टोल लिया। और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आगरा तक मैं बड़े आसानी से, बड़े कंफर्टेबली, अच्छी स्पीड के साथ अपनी बाइक के साथ मैं आगरा पहुंचा, आगरा से जयपुर, और 8 साढ़े 8 बजे मैं अपने घर पे था। तो ये मेरा समअप था मेरे इन 5 दिन के ट्रिप का, जो मैंने स्टार्ट किया था 25 तारीख को और जो कंप्लीट हो गया था 29 तारीख को। तो 5 दिन में मैं तीनों जगह, मुख्य जो जगह थी उनको कर चुका था। और मैं तो ईश्वर का धन्यवाद कहूँगा, भोलेनाथ का धन्यवाद कहूँगा, काल भैरव का धन्यवाद कहूँगा, विश्व जो काशी विश्वनाथ धाम है उसका मैं धन्यवाद या आभार करूँगा, या मेरे दिल में जो भावनाएं हैं भगवान के प्रति जो भी हो सकती है उनसे मैं कहूँगा कि वाकई उनका बुलावा था, उनकी आज्ञा थी, तभी मैं जा पाया। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानता हूँ कि करोड़ लोगों में से मुझे भी एक मौका मिला इतने पावन अवसर को फील करने का, जाने का, और अपने जीवन का एक बहुत ही प्यारा सा अध्याय जोड़ने के लिए।
आप सब ने भी इस पूरी छोटी सी कहानी को न चाहते हुए भी जो लंबी हो गई उसको सुना, और भगवान से उम्मीद करता हूँ कि आपको भी ये अवसर मिला होगा और मिले। और अगर किसी भी तरह से अगर आप छूट रहे हैं तो कोशिश करिए कि जाने की, इतना लंबा नहीं कर सकते, कोई और साधन से नहीं कर सकते तो बस से भी जा सकते हैं। आजकल बहुत ट्रेन्स और बस भी अवेलेबल, और अब इतना भीड़ का कुछ नहीं है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए, इतने बड़े आयोजनों में छोटी मोटी कमियां कह दो या कुछ भी कर दो तो ये पर्यटन स्थल नहीं है, ये तो तय मान के चलो, ये धार्मिक स्थल है। और अगर यहाँ अगर हम शिकायत करते हैं तो इसका मतलब हम पर्यटक है, लेकिन हम इसको अनुभव करते हैं, इसको जीते हैं, तो फिर ये पर्यटन नहीं है, फिर ये आपकी जो आध्यात्मिक विचार है, आस्था है, उसके द्योतक है। उसमें ज़रूर जुड़ो। और कोई कुछ भी कहे, मैं तो मानता हूँ कि कुंभ स्नान का अलग महत्व है, वाकई है, क्योंकि पूरे विश्व ही कह दूंगा मैं, क्योंकि पूरे संसार से यहाँ साधु महात्मा आते हैं, सज्जन लोग आते हैं, और हम तो निरे प्राणी पापी लोग हैं, हमारे लिए तो हम खुद के लिए यही कह सकते हैं, लेकिन बहुत से लोग हैं जो मानव कल्याण के लिए समर्पित है, पूरा जीवन दे चुके हैं और दे रहे हैं। कहना बड़ा आसान है दोस्तों, ये सब ऐसा है वैसा, लेकिन उनको एक बार देखने में पता लगता है वाकई बहुत लोग हैं, असंख्य लोग हैं जो हमारे भले के लिए, इस प्रकृति के भले के लिए काम कर रहे हैं। क्या होता है ना, जब हम जानते नहीं है तो हम उसको दरकिनार कर देते हैं कि नहीं क्या है, कुछ नहीं, लेकिन जब आप उसको जाओगे, देखोगे ना, तो वाकई लगेगा नहीं, हाँ कर रहे हैं भाई, लोग बहुत कर रहे हैं, और वो लोग भगवान तुल्य हैं वाकई। उनका कोई सानी नहीं है। मैं कहूँ अगर कोई उनका कंपैरिजन किया जाए तो नहीं हो सकता। और मैं कोई गुणगान महिमा मंडन नहीं कर रहा हूँ, ये हमारे अध्यात्म का बहुत बड़ा सच है। और मुझे उतना ही सच सभी धर्मों का पसंद है जो मानवता के लिए है, या इंसानियत के लिए है, या मैं कहूँ कि अच्छे जीवन के लिए, कोई सा भी धर्म हो। तो इन्हीं सब के साथ में बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इतनी देर तक सुना या धीरे शब्दों में कहूँ झेला, लेकिन अच्छा लगता है, इसलिए आप लोगों से बातचीत कर लेता हूँ। और कोशिश कर रहा हूँ कि जीवन में एक नई चीज़ के लिए जो मेरी पहल है वो सफल वाला तो अब नहीं कह सकते दोस्तों, क्योंकि ये सफल और असफल होने के लिए नहीं है, ये केवल और केवल एक अनुभव के लिए है जो मैं लेने के लिए, साझा करने के लिए शुरू किया है। और मेरे जो हर तरह के वर्ग के साथी हैं, दोस्त हैं, मित्र हैं, शुभचिंतक हैं, वेल विशर्स हैं, उनको ये सब चीज़ें देख करके अच्छी ही लगेंगी। और मैं भी चाहता हूँ कि उन लोगों के जीवन में भी ऐसा मौका मिले कि वो अपने भावनाओं को, अपने विचारों को, अपने फीलिंग्स को हम सब के साथ मिलके शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं किसी नए व्लॉग के साथ।